हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? चलो, अब पढ़ाई बराबर से स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स। बराबर अब एवरीडे फिर से 8 to 10 आवर्स जैसा हम करते थे वैसा ही स्टार्ट हो गया है। मेरे वीडियोस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं साथ साथ में। तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नए नए आपको वीडियोस एवरीडे मिलते रहे। आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख के करो। आपको वीडियोस कैसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये सब आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो। नाउ लास्ट टाइम हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, आज हम कर रहे हैं हीट के बारे में कर रहे हैं। अब देखो, इंटरनल एनर्जी में मुझे चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में मुझे चेंज करना है। बट चेंज करना है, कैसे करना है? तो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उनके द्वारा मुझे चेंज करना है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक हीट को चेंज करके, किसको चेंज करके? हीट को एक्सचेंज करके मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है। मैं जो बोल रही हूँ इस पर ध्यान कर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट को ट्रांसफर करके मुझे डेल्टा यू में चेंज करना है स्टूडेंट्स। मुझे ये करना है, तो हम वही कर रहे हैं। चलो, पहले तो मैं एक पानी की बोतल ले लेती हूँ। वो ऐसी बोतल, मतलब एक पानी की बोतल ही ले लेते हैं। चलो, एक पानी की बोतल या तो कोई एक कंटेनर लेते हैं, ये जिसमें वाटर भरा हुआ है। ये एक ऐसी वॉल है जिसमें से हीट पास हो सकती है। ऐसी वॉल है जिसमें से हीट पास हो सकती है। उसको एक और कंटेनर में रखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो। इसका टेम्परेचर T1 है। क्लियर है? अंदर जो वाटर भरा है उसका टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, हवा है। तो उसका टेम्परेचर मान लो, अब उसका टेम्परेचर T2 जितना है। मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। मैंने एक पानी की बोतल ली, पानी की बोतल में टेम्परेचर मैंने एक मेंटेन किया है जिसका टेम्परेचर है T1। अब उसको एक और कंटेनर में रख दिया है। कंटेनर ओपन ही है, ऐसा कंटेनर में रखा है। कंटेनर में जब रखती हूँ तब ये कंटेनर का यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, ये बोतल के पानी के अंदर। तो अब उनका टेम्परेचर क्या हुआ? T2 हो गया। मतलब वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ? T2 हुआ। तो मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो हुए T2 माइनस T1, जो टेम्परेचर डिफरेंस हुए उसको बोलते हैं क्यू। उसको क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। टेम्परेचर जो डिफरेंस हुआ उसको हम कहते हैं क्यू। क्यू जितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो वॉल थी वो कैसी वॉल थी? तो कि दिस इज एडियाबैटिक वॉल भी इसको कह सकते हैं, कि हीट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे हीट बहुत ही अच्छे से ट्रांसफर हो रही है, और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे क्यू। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो, इस तरह से हम क्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने जो लिया है वो कॉपर का लिया हुआ है। ये कॉपर की बोतल है, उसके अंदर का टेम्परेचर T1 T2 इस तरह से ले लिया। टेम्परेचर डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू। क्योंकि मैंने वॉल्यूम तो चेंज करा ही नहीं, तो मेरा ये क्यू वी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? व्यू, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने चेंज कर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसकी जो एनर्जी में जो भी हीट एनर्जी है या कोई भी एनर्जी में जो भी चेंज आता है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसकी एनर्जी में चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में, हीट टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो उस टेम्परेचर चेंजेस को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी कोई और वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क, और कोई वर्क नहीं हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से वर्क किस तरह से हो रहा है, किस तरह, ये। तो अब इनका जनरल केस हम देख लेते हैं। जनरल केस मतलब क्या? तो यहाँ पे मुझे एक ये मिलता है कि डेल्टा यू है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो कि डेल्टा यू है क्यू के ऊपर डिपेंड होगा, और क्यू जितना चेंजेस होगा उसको कहेंगे वर्क। क्यू जितना चेंज होगा उसको कहेंगे वर्क। मतलब डेल्टा यू है
वो Q और W वर्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, कौन चेंज होगा, हीट एनर्जी चेंज होगी तो डेल्टा यू भी चेंज हो जाएगा एंड डब्ल्यू भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, डेल्टा यू। बट मान लो मेरी क्यू ही चेंज नहीं हो रही है, वो वैसे की वैसी है, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं करा, तो मेरा वर्क क्या होगा, तो वर्क मेरा T2 से T1 नहीं होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर वर्क 0 हो गया तो डेल्टा यू भी क्या होगा, 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है, तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो मुझे मिल रहा है, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ। तो चलो फर्स्ट लॉ किस तरह से, चलो फर्स्ट लॉ को लिखते हैं। क्लियर है, क्या है, इट इज कॉमनली स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी कैन नाइट, जो लॉ में लिखती हूं एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। मतलब एनर्जी को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, ओनली एक एनर्जी से में दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका दूसरा नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता फर्स्ट लॉ इतना हार्ड, बहुत इजी है, कुछ डाउट नहीं है। और डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज फर्स्ट लॉ। क्यू अगर वर्क ही नहीं हो रहा है तो क्यू भी 0, क्यू वर्क क्यों नहीं हो रहा है, तो कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज नहीं हो रही, बिकॉज हमने हीट चेंज करा ही नहीं, हीट चेंज नहीं करा इसलिए। क्लियर, तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।